एक दोपहर की मध्यम रोशनी में माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के कोने में चुपचाप बैठी आटा तैयार कर रही थी। घर के भीतर उस समय सन्नाटा था, बस उनकी सांसों और आटे की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आटा बहुत ही कम था, अगर नापा जाए तो एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं होगा। वो उस थोड़े से आटे को पानी में भिगोकर कुछ पतला बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि कम से कम अपने बच्चों के मुंह में थोड़ा बहुत निवाला डाल सकें। अभाव और तंगी के बावजूद उनके हृदय में असीम धैर्य और अल्लाह पर पूर्ण भरोसा था। ठीक उसी समय अचानक घर के दरवाजे के बाहर एक तीखी और करुण आवाज गूंजी, क्या कोई कृपया मुझे थोड़ी भीख देगा? वो शब्द जैसे सीधे उनके दिल पर लगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, आंखें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उन आंखों में असीम भूख और थकान की छाप थी। पहने हुए कपड़े फटे पुराने और मैले थे, हाथ में एक टूटा हुआ बर्तन था। कोमल और कांपती आवाज में बच्चे ने कहा, इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। आज सारा दिन कुछ नहीं खाया, क्या मुझे थोड़ा खाना देंगी? ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सीना जैसे दहल उठा। इतनी कम उम्र में ऐसी तन्हाई और ऐसी भूख, ये दृश्य जैसे उनके अपने बचपन के कष्टों की यादों को आंखों के सामने ले आया। एक पल की भी देरी किए बिना उन्होंने बच्चे को घर के अंदर बुलाया। फिर अपने बच्चों के हिस्से का एक कतरा भी रखे बिना वो थोड़ा सा भीगा हुआ आटा अपने हाथों से उस बच्चे के बर्तन में डाल दिया। बच्चे ने सोचा भी नहीं था कि इतने साधारण घर से उसे ऐसी दया मिलेगी। कांपते हाथों से बर्तन थामे वो स्तब्ध खड़ा रहा, आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर उसने धीरे से कहा, आपने तो मुझे सारा आटा दे दिया, आप लोग क्या खाएंगे? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह हमें खिलाएगा। इसके बाद वो बच्चा घर से निकलकर खामोशी से चला गया। माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की, बस मन ही मन कहा, हे मेरे रब, तू सब जानता है। शाम से कुछ समय पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में खाना पकने का कोई नामो निशान नहीं है। हजरत अली ने फातिमा से पूछा, आज कुछ पका नहीं है? फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शांत स्वर में कहा, एक यतीम बच्चा आया था, हमारे घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था, मैंने वो सारा उस बच्चे को दे दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और कुछ नहीं पूछा। वो समझ गए कि घर का आखिरी हिस्सा भी अल्लाह की राह में दान कर दिया गया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खामोशी ने बता दिया कि इस घर का नियम यही है। उस रात किसी सहाबी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर थोड़ा भोजन भेजा और उसी भोजन को खाकर फातिमा, अली और उनके बच्चों ने रात बिताई। अगले दिन की घटना, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी भूख भूलकर अल्लाह के जिक्र में मग्न थीं। दूसरी ओर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे। तभी एक भिखारी ने आकर नबी जी से कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे कुछ देकर मेरी मदद करें, मैं बहुत भूखा हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं भी भूखे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम बल्कि मेरी बेटी फातिमा के घर जाओ, मेरी बेटी फातिमा तुम्हारी मदद जरूर करेगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह जानते थे कि फातिमा के घर में भी कोई भोजन नहीं है, फिर भी उन्होंने उस भिखारी को फातिमा के घर भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नबी जी जो कुछ भी करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इच्छा और इशारे से करते हैं। नबी जी ने जब फकीर को फातिमा के घर भेजा तो निःसंदेह कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। इसके बाद वो फकीर हजरत फातिमा के घर आया और दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, मुझे कुछ भीख दें, आपके पिता दयालु नबी जी ने मुझे आपके घर भेजा है। फकीर की ऐसी बात सुनने के बाद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर की ओर देखा। घर में फकीर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने गले की ओर हाथ बढ़ाया। वहां एक हार था। ये कोई राजसी आभूषण नहीं था, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी एक बहुमूल्य वस्तु थी। वो हार हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया, हार उतारकर फकीर के हाथ में दे दिया। फातिमा के स्वर में कोई गर्व नहीं था, न ही दया दिखाने का कोई भाव। उन्होंने बस इतना कहा, अल्लाह तुम्हारा दुख और कष्ट दूर करे। फकीर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। ऐसी दान की उसने कभी आशा नहीं की थी। फकीर की आंखें आंसुओं से भीग गईं। वो हार लेकर जा रहा था और मन ही मन कह रहा था, आज मेरे जीवन की राह बदल गई है। जो बहुमूल्य दान मुझे मिला है उससे मेरा जीवन धन्य हो गया है। फकीर सीधा मदीना के बाजार गया। बाजार उस समय बहुत व्यस्त था, लोग खरीद फरोख्त में मग्न थे।
फकीर बाजार के एक कोने में खड़ा होकर हार बेचने की कोशिश करने लगा। कई लोग फकीर के हार को देखने लगे। कुछ लोग कहने लगे, ये हार तो नकली है। कुछ ने फकीर को डांटते हुए कहा, तुम तो एक मामूली फकीर हो, तुम भीख मांग कर खाते हो, तुम्हें इतना कीमती हार कहां से मिला। काफी देर बाद मदीना के बाजार में एक धनी व्यक्ति का आगमन हुआ। धनी व्यक्ति की नजर उस हार पे पड़ी। वो उस फकीर के पास आया और पूछा, ये हार तुम्हें कहां से मिला? नबी की बेटी फातिमा ने मुझे ये हार दान किया है। ये सुनने के बाद धनी व्यक्ति का दिल जैसे दहल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि ये हार कोई साधारण हार नहीं है, ये उस घर से आया है जहां अपनी जरूरत भूलकर दान किया जाता है। इसके बाद उस धनी व्यक्ति ने हार खरीद लिया और फकीर को उस हार की बहुत अधिक कीमत दी। साथ ही फकीर को कुछ भोजन और कपड़े भी दिए। फकीर को और भी कई जरूरी चीजें दे दी। उस हार के बदले फकीर उसी दिन अपनी गरीबी से बाहर आ गया। धनी व्यक्ति हार अपने घर ले गया, लेकिन वो उसे आभूषण के रूप में नहीं रख सका। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसे अपने पास रखना भारी पड़ रहा है। उसने सोचा, इस हार को फिर से अल्लाह की राह में लगाना चाहिए। धनी व्यक्ति का एक गुलाम था। धनी व्यक्ति ने उस गुलाम को बुलाया और कहा, बहुत समय से तुम मेरी गुलामी कर रहे हो, आज मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और जीवन भर की तुम्हारी गुलामी के बदले मैं तुम्हें ये हार उपहार में दे रहा हूं। इस हार के माध्यम से तुम्हारा जीवन नए सिरे से शुरू होगा। मालिक के मुंह से ऐसी बात सुनकर गुलाम रो पड़ा, क्योंकि वो आजाद होकर ही बहुत खुश था। साथ ही मालिक ने उसे एक हार उपहार में दिया। ये तो गुलाम के लिए बिन मांगे मोती मिलने जैसा था। गुलाम ने स्वतंत्रता और संपत्ति इन दोनों की एक साथ कभी कल्पना नहीं की थी। इसके बाद वो गुलाम हार लेकर मदीना से दूर की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में गुलाम ने वो हार दिखाकर व्यापार शुरू किया। एक समय उस गुलाम ने हार बेचकर पूंजी बनाई और उस पूंजी से व्यापार करने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि वो हार जहां भी जाता, जिसके घर भी जाता, उसके काम में बरकत यानी तरक्की होती थी। इस तरह समय के साथ हार फिर से हाथ बदलने लगा, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने लगा, कभी उपहार के रूप में, कभी विनिमय के रूप में, तो कभी दान के रूप में। लेकिन हर बार ये हार जिसके पास भी गया, उसके जीवन में कोई ना कोई कल्याण लेकर आया। बहुत समय बाद हार फिर से मदीना के बाजार में आया। कोई व्यक्ति उस हार को बेचने के लिए मदीना के बाजार में लाया था। नबी जी के एक सहाबी ने जब मदीना के बाजार में ये हार देखा तो उन्होंने विक्रेता के पास जाकर पूछा, ये हार तुम्हें कहां से मिला? विक्रेता ने कहा, यह हार मैंने खरीदा है, लेकिन मैंने सुना है कि यह हार कभी नबी की बेटी फातिमा का हार था। इसके बाद उस सहाबी ने उससे वो हार खरीद लिया। फिर वो सहाबी हार लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और नबी जी से कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने ये उपहार आपको दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उपहार स्वीकार कर लिया। इसके बाद नबी जी ने एक अन्य सहाबी के माध्यम से वो हार फातिमा के घर भेज दिया। उस सहाबी ने फातिमा के घर आकर फातिमा से कहा, यह हार आपके पिता ने आपको उपहार स्वरूप भेजा है। हार देखते ही फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फूट फूट कर रोने लगी। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करने लगी। उनकी माँ की अंतिम स्मृति आखिरकार उनके पास लौट आई थी। एक अन्य दिन की घटना, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु दावती काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक फकीर बैठा है। फकीर का चेहरा बहुत ही जर्जर और कमजोर था। हजरत अली उस फकीर के पास खड़े हुए और उसे सलाम किया। फकीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा, यदि कोई व्यक्ति सलाम करता है तो उस सलाम का जवाब देना चाहिए। हजरत अली की ऐसी बात सुनकर फकीर बहुत क्रोधित हो गया और गुस्से में हजरत अली से कहा, कौन हो तुम? तुम्हारे सलाम का जवाब देना होगा। आज 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे सलाम करने के बजाय यदि हो सके तो मुझे कुछ भोजन देकर सहायता करो। फकीर की ऐसी क्रोध भरी बातें सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी गुस्सा आया, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरानुल करीम में फरमाया है, तुम मांगने वाले और फकीर से झिड़क कर बात न करना। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोमल स्वर में कहा, मेरे पास अभी कोई भोजन नहीं है, यहाँ से सामने थोड़ी ही दूर मेरा घर है। यदि आप मेरे साथ मेरे घर तक चलें तो शायद मैं आपको कुछ भोजन दे पाऊंगा। फकीर ने कहा, मैं भूख की तड़प से इतना कमजोर हो गया हूँ कि मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर तक चल सकता हूँ यदि तुम मुझे कंधे पर उठाकर ले जाओ। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फकीर को कंधे पर बिठाया और कंधे पर उठाकर अपने घर की ओर चलना शुरू किया। हजरत अली घर पहुंचे और फकीर को आंगन में उतार दिया। फिर घर के दरवाजे पर आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत,
घर के भीतर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन मौजूद थे। पिछले 3 दिनों से फातिमा के घर में कोई भोजन नहीं था। हजरत फातिमा इतनी भूखी थीं कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थीं। किसी तरह उठकर धीरे धीरे आईं और अपने पति के लिए दरवाजा खोला। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के भीतर दाखिल हुए। हजरत अली ने घर के अंदर जाकर देखा कि फातिमा का चेहरा उतर गया है। फातिमा की आंखें थोड़ी अंदर धंस गई हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फातिमा से पूछा, फातिमा आज कुछ नहीं खाया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, पिछले कई दिनों से आप दावती काम पर गए हुए हैं। हमारे घर में जो थोड़ा भोजन था वो सब खत्म हो चुका है। पिछले 3 दिनों से हम भूखे हैं। फातिमा के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मैं तो एक फकीर को घर ले आया हूं और उसे आश्वासन दिया है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो तो मैं तुम्हें कुछ भोजन देकर सहायता कर पाऊंगा। अब तो देखता हूं कि घर में भी कोई भोजन नहीं है, तो फकीर को मैं भोजन कैसे दूंगा? अब मैं किस मुंह से फकीर के सामने जाकर खड़ा होऊंगा? फकीर को दिया हुआ वादा तो मैं पूरा नहीं कर सका। शर्म से मेरा सिर कट जाएगा। अतः अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत वजू किया और जाय नमाज बिछाकर सलातुल हाजत अदा की। इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हे रब्बुल आलमीन, तू मेरा मान सम्मान बचा ले। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं चाहता, अपने लिए नहीं चाहता, अपनी भूखी पत्नी और बच्चों के लिए भी नहीं चाहता। मैं उस भिखारी के लिए तुझसे कुछ भोजन चाहता हूँ जिसे मैं सड़क से कंधे पर उठा कर लाया हूँ। तो कृपया मुझे कुछ भोजन देकर सहायता कर ताकि मैं भिखारी को दिया अपना वादा पूरा कर सकूं। इस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगे। अंततः अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अली की दुआ कबूल की। उन्होंने जन्नत से एक पोटली भोजन हजरत अली के सामने भेजा। एक अदृश्य फरिश्ते ने आकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो भोजन की पोटली रख दी। हजरत अली उस भोजन की पोटली हाथ में लेकर कहने लगे, इस भोजन का हकदार केवल वो फकीर है। माँ फातिमा के घर में जन्नती भोजन। माँ फातिमा का पूरा घर जैसे जन्नत की खुशबू और सुगंध से भर गया। जन्नती भोजन की ये खुशबू जब पास के कमरे में सो रहे हसन और हुसैन ने महसूस की तो वे दूसरे कमरे से दौड़ते हुए आए और अपने पिता अली के हाथ में भोजन देखकर वे दोनों भाई हजरत अली के पास आकर उनसे लिपट गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, हसन भाई, मेरे लिए माँ से ज्यादा मेरे पिता ही अच्छे हैं। सारा दिन माँ से कितना भोजन मांगा, माँ ने एक बार भी हमें खाना नहीं दिया, लेकिन पिता को देखो बाहर से अपने साथ खाना लेकर आए हैं। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मंद मंद मुस्कुराई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कहा, ये भोजन तुम्हारे लिए नहीं है, ये भोजन मैंने फकीर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग कर लिया है। इस भोजन का एकमात्र हकदार फकीर है। मैं अभी बाहर बैठे उस फकीर को ये भोजन देकर आता हूँ। ये कहकर हजरत अली जब बाहर जाने लगे उसी समय हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली के दोनों पैर पकड़कर चिल्लाकर कहने लगे, अब्बा जी, हम दोनों भाई बहुत भूखे हैं। हम भूख की तड़प और सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस भोजन में से कम हमें थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। छोटे बालक हुसैन का ऐसा विलाप देखकर हजरत अली का अपना हृदय भी जैसे फटा जा रहा था। लेकिन तभी हजरत अली को कुरान की उस आयत की याद आई, निश्चित रूप से संतान और संपत्ति फितना यानी परीक्षा का मुख्य कारण है। जब कुरान की ये आयत हजरत अली को याद आई तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने बाएं हाथ के एक झटके से हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खुद से दूर कर दिया। इसके बाद भोजन की पोटली हाथ में लेकर वो घर से बाहर निकल गए। हजरत अली जैसे ही घर से बाहर निकले उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि वो भिखारी खड़ा होकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। जिस भिखारी को सड़क के किनारे जर्जर अवस्था में पड़ा देखकर कंधे पर उठाकर घर लाना पड़ा था, वो अब उठ खड़ा हुआ है और अली की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ कहने से पहले ही भिखारी ने कहा, वलैकुम अस्सलाम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कौन है आप? अभी कुछ देर पहले तो आप सड़क पर अत्यंत दयनीय स्थिति में पड़े थे। आप इतने कमजोर थे कि मुझे आपको कंधे पर उठाकर यहाँ लाना पड़ा, और अब आप खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। और मैंने आपको सलाम कब किया था, उस सलाम का जवाब आप अब दे रहे हैं। तब उस फकीर ने कहा, हे असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली, मैं और कोई नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का फरिश्ता हूँ। मैं आपको आजमाने के लिए ये सब कर रहा था। नबी के सहाबियों में आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपने एक साथ इतनी उपाधियां प्राप्त की हैं जो नबी के किसी अन्य सहाबी ने प्राप्त नहीं की। एक और आप असदुल्लाहिल गालिब यानी अल्लाह के विजयी शेर, काफिरों के लिए सिन हैं।
दूसरी ओर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं ज्ञान का शहर हूँ और हजरत अली उस शहर के प्रवेश द्वार हैं। दूसरी ओर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको असीम शक्ति प्रदान की है। आप इस युग के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धा हैं। दूसरी ओर खातूने जन्नत यानी जन्नत की महिलाओं की सरदार आप हैं। दूसरी ओर हसन हुसैन जो जन्नत के युवकों के सरदार होंगे, उनके पिता आप हैं। दूसरी ओर आप अशरतुन मुबश्शरा के सदस्य हैं। जन्नत की खुशखबरी पाने वाले 10 व्यक्तियों में आप चौथे स्थान पर हैं। आप एकमात्र सहाबी हैं जो इतने सारे गुणों से सुशोभित हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे प्रसन्न होकर आपको इतने गुणों से नवाजा है। इस भोजन के असली हकदार आपके परिवार के सदस्य ही हैं। आप उन्हें ये भोजन प्रदान करें। हजरत तमीम अद्दारी रहमतुल्लाहि अलैह वर्णन करते हैं कि एक बार हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित थे। तभी हमने देखा कि एक ऊंट दौड़ता हुआ आया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊंट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कह रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब ऊंट को संबोधित करते हुए कहा, ऊंट तुम शांत हो जाओ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हारी सच्चाई तुम्हें लाभ पहुंचाएगी, लेकिन यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलने के लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। निश्चित रूप से जो मेरी शरण में आता है अल्लाह ताला उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जो मेरी शरण लेता है अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं रहने देते। सहाबी तमीम अद्दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपसे क्या कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझसे कह रहा है कि इसका मालिक इसे ज़बह करके इसका मांस खाने का निर्णय ले चुका है, इसलिए ये अपने मालिक से भाग आया है और यहाँ आकर मुझसे सहायता मांग रहा है। तमीम अद्दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि इसके बाद हम आपस में बातचीत में व्यस्त हो गए। तभी अचानक उस ऊंट का मालिक दौड़ता हुआ हमारे पास आया। उस ऊंट ने जब अपने मालिक को आते देखा तो वो फिर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़ा हो गया और ठीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। ऊंट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट 3 दिन पहले मेरे पास से भाग गया था और आज मैंने इसे आपके पास पाया है। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट ने मुझसे शिकायत की है। वो मुझे बता रहा है कि वो तुम्हारे पास कई वर्षों तक पला बढ़ा है। जब भीषण गर्मी का समय आता था तो तुम उसकी पीठ पर सवार होकर घास और चरागाह वाले इलाकों में जाते थे, और जब सर्दी का समय आता था तो तुम उस पर सवार होकर गर्म क्षेत्रों की ओर सफर करते थे। और अब जब वो बुढ़ापे को पहुंच गया है तो तुमने उसे ज़बह करने और उसका मांस खाने की योजना बनाई है। ऊंट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने वर्णन किया है, लेकिन प्रश्न ये है कि इसने आपको ये सब कैसे बताया? ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा बताओ, क्या एक आज्ञाकारी निष्ठावान सेवक को उसके मालिक के प्रति उसकी सेवा का यही प्रतिफल मिलना चाहिए? ऊंट के मालिक ने कहा, हे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इसे ना तो बेचूंगा और ना ही ज़बाह करूंगा। आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट के मालिक से ऊंट को 100 दिरहम के बदले खरीद लिया। फिर उन्होंने ऊंट से कहा, हे ऊंट, जाओ, अब से तुम मुक्त हो, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क तलाश करो। तब उस ऊंट ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास अपना मुंह आगे बढ़ाया और मुंह से आवाज की, जिसे सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमीन आमीन। इसके बाद ऊंट ने दोबारा दुआ की। अल्लाह के रसूल ने फिर से कहा, आमीन आमीन। ऊंट ने फिर से दुआ की। अल्लाह के रसूल ने तीसरी बार कहा, आमीन आमीन। लेकिन ऊंट ने जब चौथी बार एक शब्द कहा तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन तो कहा ही नहीं, बल्कि भावुक होकर रोने लगे और कहने लगे, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबी तमीम अद्दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हमने पूछा, हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपसे क्या कह रहा है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट ने मुझसे पहली बार कहा, हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान के माध्यम से उत्तम प्रतिफल प्रदान करे। मैंने कहा, आमीन। उसके बाद मुझसे कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत के दिल से सारा डर और भय उसी तरह दूर कर दे जिस तरह आज आपने मेरे दिल से डर को दूर कर दिया। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के खून को शत्रुओं के हाथों से वैसे ही सुरक्षित रखे जैसे आज आपने मेरे खून की रक्षा की है। इसके बाद उसने दोबारा कहा, अल्लाहुम्मा आमीन।
अल्लाह ऐसा ही करे। इसके बाद चौथी बार ऊंट ने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को आपस के झगड़ों, फसाद और युद्धों से सुरक्षित रखे। ये बात सुनकर मैं आमीन कहने ही वाला था, लेकिन उस दुआ के बारे में अल्लाह की ओर से निर्देश आया कि वो स्वीकार नहीं होगी। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआ मैंने भी अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से कई बार की है, रो रो कर मांगा है। हे अल्लाह, मेरी उम्मत को आंतरिक फितने, झगड़ों और फसाद से बचा ले। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी पहली 3 दुआएं तो स्वीकार कर ली, पर अंतिम 2 स्वीकार नहीं की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे अल्लाह की ओर से खबर दी है कि हे रसूल, आपकी उम्मत में सबसे बड़ा फितना ये होगा कि वे आपस में छोटी मोटी त्रुटियों को लेकर एक दूसरे पर फतवाबाजी करेंगे, फितना फैलाएंगे, झगड़े करेंगे, इन सब में लिप्त होंगे और इसी कारण वे बर्बाद होंगे। बाहरी दुश्मन जब उन पर आक्रमण करेगा तब वे अपने आंतरिक कलह और विवादों में व्यस्त होंगे। ये सब जो होगा वो तकदीर में लिखा जा चुका है, इसलिए इस मामले में अल्लाह आपकी दुआ स्वीकार नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक हम सभी को अपनी नाफरमानी और सभी प्रकार के गुनाहों से सुरक्षित रखे। प्रिय दर्शकों, वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में आप आमीन लिख कर जाएं। तो ये थी आज की घटना। प्रतिदिन नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आशा है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।